और कांग्रेस भाजपा दोनों को साइड करो, उसको और केजरीवाल को भी, चोर को, ये जेब कतरा है, समझे नहीं। ईवीएम मुद्दा होना चाहिए, कोई काश विकास कुछ नहीं, ईवीएम हटाना बहुत। भूतनी के हो, भूतनी के हो, भूतनी के हो, भूतनी के चुनाव आयोग इधर 19 लाख ईवीएम का है, ईवीएम का 19 लाख, मेरी माँ की। ईडी इसके पीछे क्यों नहीं पड़ती? 19 लाख ईवीएम निकलवा। कहाँ मोदी जी, इसके पीछे ईडी क्यों नहीं लगा रहे हो? क्यों डेमो घुमा रहे हो? बैलेट पेपर पे क्यों नहीं आ रहे हो? फटती है क्या? राम को ले आते हो, फटती है दाऊद इब्राहिम को। भारतीय जनता पार्टी के शासन में बलात्कार करा उसको, ईवीएम को हटाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। जब देखना ये पहला प्रधानमंत्री होगा जो आत्महत्या करेगा ये सरकार बदलते ही। अगर ईवीएम के लिए भले तोड़ने पड़े ईवीएम, पोलिंग बूथों पर भारतवासियों को लड़ना पड़ेगा इसके लिए। अगर नहीं लड़े तो फिर बाद में मत कहना कि हम मर रहे हैं, मरोगे ही मरोगे। शासक जो प्रधानमंत्री है कौन है? मोदी जी है। इसका क्या हाल होने वाला ये देखना। अगर सही सरकार बदल गई ना, या आजीवन कारावास काटेगा अमित शाह और मोदी। इसकी सरकार की हुकूमत में जितने भी लोग हैं, इनके ऊपर भी ईडी जांच बैठेगी। ईडी की जांच नहीं होनी। ये आदमी हो सकता है सरकार बदलते ही आत्महत्या कर ले। है, पहले हिटलर ने आत्महत्या की थी, उसके बाद शायद मोदी आत्महत्या करेगा अगर सरकार बदली तो। ये हालत होने वाली है देश के अंदर। मोदी जी तो लगातार कई वीडियो में चले हैं तमाम की उनके पास कोई परिवार नहीं है, वो देश को ही अपना परिवार मानते हैं और लेकर चलते हैं। 60 जन्मों से जन्मों की महिला को, पत्नी को छोड़ दिया है। तो ये क्या था? यही परीक्षा ले रहा भाई, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा ले रहा क्या जसोदा बहन की? आप मुझे बताओ, औलाद कहाँ है? ये राम हो गए, ये वो हो गए विष्णु का अवतार। ये ला सकते हैं उसको, राम को ला सकते हैं, मगर देश के दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकते, उसको नीरव मोदी को नहीं ला सकते, सुशील मोदी को नहीं ला सकते, विजय माल्या को नहीं ला सकते। उनका ये खर्च जो है ना, कर्ज माफ करते हैं, ये वो है, उनसे इनकी फटती है। राम से नहीं फटती। राम को तो ले आएंगे, किशन को भी ले आएंगे, कहाँ बांसुरी बजा रहा है, डमरू वाले को भी ले आएंगे, कहाँ घान बापी में दबा निकाल लेंगे तुझे। मगर वो कौन है? तुम्हारा बाप है दाऊद इब्राहिम जो उसे नहीं ला सकते। विजय माल्या कौन है? उसे कौन ला सकता है? नीरव मोदी को ला। देश का जो पैसा गमन करके जिनके साथ लुटेरे हैं, जिन्होंने वो दे के गए दान, इनकी पार्टियों में फंड और मुंह में दे गए, हाँ समझ गया है, वो डाल गए है वहां। नहीं, इनका हलक तक डाल दिया उन्होंने, भर दिया है, ऐसा फंड दिया, हलक तक ला दिया। मुंह से आवाज नहीं निकलती उनके खिलाफ, अटका पड़ा मुंह में। भूतने के इतना बड़ा फंड लेने की जरूरत क्या थी तुम्हें जो आवाज नहीं निकलती? राम को ले आते हो मगर नीरव मोदी को, विजय माल्या, सुशील मोदी, इनको नहीं ला सकते हो। हैं, दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकते, फटती है इनकी। और फिर मैं कहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद से चलो। आज भुखमरी का दौर है, समझे? उसको बुलाओ, किसको? वो जो थी तुम्हारी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, बाल विकास मंत्री, जो कुपोषण का शिकार है बच्चे, उनके लिए जरूरत है। जो माताओं बहनों को 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता है, सूख रही हैं बेचारी, उनके लिए कौन भोजन लाएगा? उनको व्यवस्था कौन दी जाएगी? कौन सी भारत माता की हम लड़ाई लड़ें? किस भारत माता का? हम उस भारत माता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं जो गाँव में घास काटती है, रोड पे गिट्टी तोड़ती है, 7-7 माले पे पेट से होने के बाद भी ईंट गारा ढोती है। उस भारत माता की लड़ाई लड़ते हैं। उसके लिए कौन लड़ेगा? बच्चों के लिए कौन लड़ेगा? जो गांव में दूध काटती है, जानवर चराती है, उस भारत माता की हम लड़ाई लड़ते हैं। मगर इसकी नहीं, जिसे लोकसभा में चुम्मा 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 फ्लाइंग किस लिखते हैं। ये क्या देश को तरक्की देगी? आप मुझे बताओ। तो हमें उस भारत माता के लिए लड़ना हो। फिर मैं कहता हूँ भुखमरी के कंगाल में एक और बात कह देता हूँ कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है और बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। एक दिन जब गद्दार बन गए ना देशवासी, भूतने वालों काट काट के खाएंगे भुखमरी के दौर में, तुमको छोड़ेंगे नहीं एक को भी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट से चुनाव करवाएंगे। और ईवीएम, ओ चुनाव आयोग भूतनी की तरह 19 लाख ईवीएम का तेरी माँ की, बता कहाँ है? ईडी कहाँ गए? ओ ईडी वाले बता, भूतनी के ओ ईडी वालों, इडियट। इसकी कब इंक्वायरी करोगे चुनाव आयोग की? 19 लाख ईवीएम का है, चना मुनवराज जेब में डाल के ले गया चोर। इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। हमारे हैं क्रांतिकारी,
समझे, खत्म करेंगे भ्रष्टाचारियों की बीमारी। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। एक जिंदाबाद। छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के पढ़े लिखे कहते हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं। कल उनके यहाँ भी कहीं भगदड़ हुआ था, उसके बाद तमाम सवालें उनके ऊपर भी उठ रहे हैं, उनके ऊपर भी ईडी की जांच बैठने वाली है शायद, ऐसा उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो क्या कहिएगा फिर? क्या कहें इसके, ये भी लुटेरा है, लुटेरे हैं। क्या केजरीवाल, ये भी लोमड़ी की चाल। समझे नहीं, गिरगिट आ जाए ना इसके सामने, गिरगिट में आत्महत्या कर लेगा ही, तो मेरे खतरनाक है भूतनी का केजरीवाल। ये वही है जो कहता था संविधान पढ़ाएंगे दिल्ली में दंगा हुआ, उसके बाद क्या कहता है, हनुमान चालीसा, समझे, वो कराएंगे, क्या नाम है, सुंदरकांड, फट गई इसकी, फिर कहता है सुंदरकांड, समझे। फिर गुजरात गया था तो क्या कह रहा था, ये नोट पे लक्ष्मी गणेश की फोटो छाप दो। अबे भूतनी, तेरा बाप है गणेश, सूंड वाला, 10-10 हाथ वाला तेरा बाप है वो, लक्ष्मी तेरी माँ है। भूतने के ये बता, कौन सी आज़ादी में लक्ष्मी गणेश ने आंदोलन किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से निकले, कहाँ से आए, पहले सोच लो। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं ज्ञान के क्या कर रहे, तार्किक बात करते नहीं है, फोटो लगाते हैं भगत सिंह की और बाबा भीमराव अम्बेडकर की, उनके अधिकार और उनके अधिकारों की बात नहीं करते। भाई नोट पे पैसे लगाने की बात करता, फोटो लगाने की तो कहता ना, शहीद उधम सिंह की लगाओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगाओ, भगत सिंह की लगाओ, अवंती बाई की लगाओ, लक्ष्मी बाई की लगाओ, झलकारी बाई की फोटो लगाओ, एक से एक देश के क्रांतिकारी रहे हैं, राव तुलाराम यादव की लगाओ, है क्या ये कम क्रांतिकारी थे इस देश के अंदर, है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगवाते, मगर इनकी नहीं। लक्ष्मी तेरी अम्मा, तेरा बब्बा है ना अनपढ़, अब ऐसे पढ़ा लिखा अधिकारी भी पता नहीं किसने बना दिया ऐसे। ये वो हैं लुटेरे जो कहते हैं हम दुकानदारी करते हैं, हम बढ़िया की औलाद है, भूतनी के बना देंगे तुझे ढंग से। देश को बर्बाद करने वाले हो तुम, हराम की खाने वाले हो तुम, कम तोल बोल के महा झूठे हो तुम, तुम्हारी नस्लें बेकार हैं, झूठी नस्लें हैं तुम्हारी, समझे। जो भारतवासियों के साथ झूठ बोले सब बेकार हैं साले, सब चोर हैं, कांग्रेस चोर, भाजपा डकैत और ये केजरीवाल जेब कतरा, समझे। इनको सबको हटाओ, भारतवासियों को खुद खड़ा होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, समझे नहीं, सुकून लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। और जब तक तुम इकट्ठे नहीं होगे ना भारत के लोगों, देख लेना तुम्हारा बुरा वक्त आ जाएगा, लड़ने की जरूरत है, नहीं तो पाखंडी ढोंगियों को हटाना पड़ेगा। ये भी ढोंगी है, पाखंडी है, अंधविश्वासी है, अंधविश्वासी को लगा लिया पीछे बाबा साहेब और भगत सिंह की फोटो है, क्यों अनादर कर रहा है भूतनी के, और लक्ष्मी गणेश की फोटो छपवाएगा तू नोट पे, है, इसको जेल में डालो। मोदी जी पहले इसी को, भूतनी वाले को जेल में डालो, बाकी तुमसे तो बाद में सुलट लेंगे, पहले इसको पहले डालो इसको, ये झूठ बोलता है, भारत माता की जय, भारत माता की इज्जत लुट जाती है, भूतनी के बोल क्यों नहीं रहा है। तो अभी क्या कहेंगे फिर? अभी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, जंतर मंतर पे धरना भी हो रहा है, 1.5 लाख भर्तियों को लेकर छात्र वहां पे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। छात्रों के लिए दो शब्द क्या कहेंगे फिर? शब्द क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे भाई, मांग लो, भीख मांगे हो तो भीख मांगो, अगर तुम्हारा देश है तो छीन लो, तुम्हारा देश नहीं है, भीख मांग रहे हो, इनको माई बाप समझ रहा है, भिखारियों को तो भीख की कटोरा ही मांगोगे बा, क्या कटोरा लेकर जा रहे हो, गले में हाथ डालो सालों के जुबान के अंदर, जुबान खींचो, गले में टाई डाल के प्यार दो सालों को, ऐसों को डरो मत, तुम्हारा देश है, 3 साल के लिए चौकीदारी करोगे तुम, अग्निवीर बनोगे, है, तुम पूछोगे, तुम्हें बताएंगे है, देश के लिए क्या करा है, खुद घर बार द्वार छोड़ के चले गए, बीवी बच्चे सारे तो बाबाएं भूतनी के, सब भिखमंगे हैं, तो इनके पास तजुर्बा क्या भीख मांगने का, तो तुम्हें भिखारी बना दिया, समझे। को तार्किक लोग आए, क्रांतिकारी आए, देशभक्त आए जो देश के लिए लड़ते हो, हैं, और इन बाबाओं को भेजो जंगलों में दोबारा, भूतनी सबको, नौटंकी बाजों को, धर्म मजहब से कुछ नहीं होता जी। तो क्या कहेंगे फिर इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? इसकी सरकार किसकी सरकार होनी चाहिए, कौन सी सरकार सही है? पहले नंबर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, समझे ना। 80 लाख पूर्व सैनिकों की ये जो वन पेंशन नहीं दे रहे, किसानों को 850 किसानों की शहादत ले ली है, और किसको, देश के सेना के जो कारगिल युद्ध में लड़ा उसकी पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया, ये बलात्कारी जनता पार्टी के शासन में बलात्कार करा उसको सामूहिक रूप से, तुम देख ही रहे हो। तो बलात्कारी हैं, देश की जो महिला खिलाड़ी हैं उनको नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। तो अब जो सरकार जब भी आ सकते तक ईवीएम नहीं हटाओगे, आपका सबसे मुख्य मुद्दा होना चाहिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बाकी सब सारे अधिकार हम छीन सकते हैं। और कांग्रेस भाजपा दोनों को साइड करो, उसको और केजरीवाल को भी, चोर को, ये जेब कतरा
समझे नहीं, ईवीएम मुद्दा होना चाहिए, कोई काश विकास कुछ नहीं, ईवीएम हटाना बहुत जरूरी है। ईवीएम हाँ, ईवीएम हटनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, देखना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जब मोदी जी का इतना ही समझे नहीं वो चल रहा है ना स्टारडम, तो भाई बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा ले? काय डोमोले घूम रहा है वो चुनाव आयोग, भूतनी के हो, भूतनी के हो, भूतनी के हो, भूतनी के चुनाव आयोग इधर 19 लाख ईवीएम का है, ईवीएम का 19 लाख, मेरी माँ की ईडी इसके पीछे क्यों नहीं पड़ती? 19 लाख ईवीएम निकलवा, कहाँ मोदी जी इसके पीछे ईडी क्यों नहीं लगा रहे हो? क्यों डेमो घुमा रहे हो? बैलेट पेपर पे क्यों नहीं आ रहे हो? फटती है क्या? राम को ले आते हो, फटती है दाऊद इब्राहिम को लाने में, फटती है विजय माल्या को लाने में, फटती है नीरव मोदी को लाने में, फटती है सुशील मोदी को लाने में। हाँ फटती होगी, राम से नहीं फटती, इन सब से फटती है। बढ़ा लिया ना मोटा मोटा, मुँह तक में फंड पार्टी के, अटका गए ढंग से फंड, मुंह में दे दिया पूरा का पूरा, फटेगी ही तुम्हारी। देख लेना, ईवीएम हटाएंगे, बैलेट पेपर से नई सरकार बनवाएंगे, और देश के भारतवासी 140 करोड़ देश के भारतवासी ईवीएम को हटाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। जब देखना ये पहला प्रधानमंत्री होगा जो आत्महत्या करेगा ये सरकार बदलते ही। अगर ईवीएम हटी तो ये आप मैं कह रहा हूँ ना इसका पता चलेगा अमित शाह का, ना इसका, और ना ये महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, हाँ इसका भी पता नहीं चलेगा। ये उड़नछू, ये भी उड़नछू, पूरा का पूरा इनका जो दलाल चोर सबका भागेंगे सारे, कांग्रेस भाजपा और आम आदमी में जितने भी हैं।